गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनुजी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। तो मैं कह रहा हूँ आज दिवाली, दशहरा, होली सब कुछ मनाने को मिल गया होगा, क्योंकि मतलब जिस दिन का इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे, फाइनली वो दिन आपकी लाइफ में आ चुका है। सारे बच्चे प्रोफेशनल के अंदर आ चुके हैं। और आपको देख के ही पता लग गया होगा, ये वीडियो स्पेशली सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है जिनका आज रिजल्ट आया है और घर में खुशियां मन रही हैं। तो आज हम डबल खुशियां आपको देने के लिए आए हैं। मैं हूं अरुण सर, आपके सामने हैं। वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं कहूंगा अरुण सर पहले खुद विश करें। हाँ जी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और आई एम श्योर कि मतलब आज का दिन तो मतलब बिल्कुल ही सर अलग ही है इन लोगों का। तो आज इनका दिन है एक्चुअली में। और सर कुछ स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि नहीं भी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल। आईसीएसआई तो कौन सा 100% रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सर सारे बच्चों को जिनका निकल गया है उनको बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए, प्रोफेशनल के अंदर लग जाना बिल्कुल। चाहिए। और जिनका नहीं भी निकला तो बिल्कुल। बेटा इसके अंदर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल सर। और कोशिश करो कि आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें कि सर किस तरीके से कहाँ गलतियां हुई थी और उसको किस तरीके से हमें ठीक करना है अगले अटेम्प्ट के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब बहुत जल्दी जिनका क्लियर नहीं हुआ ना, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मतलब कल आपको मैंने पहले भी कहा था कि कल शाम को 7 बजे हम लाइव आ रहे हैं। आज रिजल्ट आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी एक बार फाइंड आउट कर लो जिनकी क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ कहाँ गलती है। बिल्कुल बाकी कल शाम को 7 बजे सर हम लाइव मिलेंगे। वहां पे आप बिल्कुल ज्वाइन करना। आपका पूरा कंप्लीट शेड्यूल की तैयारी किस तरह से करनी है, कोशिश करेंगे आपका साथ के साथ बनवा देंगे। ठीक है। बिल्कुल। बट मेनली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका आज एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुके हैं, जो प्रोफेशनल में एंट्री ले चुके हैं। आप सबको पता होगा अब सीएस प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस आपके अंदर एप्लीकेबल है। और न्यू सिलेबस में पेपर कितने हैं? 5, मतलब वैसे 7 हैं, बट हाँ मैंडेटरी जो है वो 5 है। 2 पेपर आपके इलेक्टिव हैं। तो उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम थोड़ी सी आपको देंगे ग्रुप 2 की। मतलब यस। हम दोनों जो आपके सामने बैठे हैं, मैं हो गया, अरुण सर, 2 लोग, दूसरा ग्रुप हमारा है, और पूरे के पूरे ग्रुप 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से हमारी है। बिल्कुल मतलब सर। ये मान के चलो कि ग्रुप 2 में ना आपको टेंशन बिल्कुल मिल लेनी। ग्रुप 2 का मतलब आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप दिमाग से निश्चिंत हो जाओ कि ग्रुप 2 के जो भी पेपर होंगे वो 100% हम ही यहाँ पढ़ाएंगे और बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी, इतना मेरा आपसे वादा है। तो सर एक बिल्कुल बार सस्पेंस सर। क्रिएट हो गया कि पेपर कौन कौन क्या क्या लेगा। सर मेरे को लगता है कि इससे पहले कि हम क्या ले रहे हैं बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में कितने पेपर है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हैं। और मेरे को लगता है कि बच्चा ये जरूर जानना चाहेगा कि सर ऑप्शन में उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल तो सर सर बिल्कुल। पहले तो आप बताओ कि कौन कौन से पेपर हैं इस ग्रुप के अंदर और बच्चे को ऑप्शन में क्या ऑप्ट करना चाहिए। सर ग्रुप 2 में ना टोटल जो न्यू सिलेबस है उसमें 3 पेपर हमारे निकल के आ रहे हैं। एक पेपर तो कॉरपोरेट फाइनेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपका एक पेपर तो ये हो गया। और दूसरा पेपर जो है वो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन, ये हो गया। और तीसरा जो है वो आपका इलेक्टिव है। मतलब इलेक्टिव। तीसरा पेपर जो है वो ओपन बुक पेपर है। बट मैंने पहले भी क्लास में कई बार कहा, जो बच्चे मेरे को एग्जीक्यूटिव से जानते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी बोलता था कि ओपन बुक जो प्रोफेशनल में वो कहने का ओपन बुक है। मतलब जब तक राइट। उसकी आपको नॉलेज नहीं होगी ना, आप नहीं पढ़ोगे। तो इस बार जो मुश्किल पेपर आजकल बन ही रहे हैं वो ओपन बुक बहुत मुश्किल बन रहे हैं, कई बार बच्चा सोल्व ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसको पढ़ना भी जरूरी है। दिमाग में ये मत लेके आना कि ओपन बुक मतलब किताबें खोल के बैठ जाएंगे। ओपन बुक का मतलब है कि इंस्टीट्यूट ओपन चैलेंज दे रहा है कि ये किताब पकड़, इसमें क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दे। बिल्कुल। मतलब वो कह रहा है कि भाई साहब इसमें क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दो, तो इट मीन वो भी आपको पढ़ना है। तो तो तीसरा सर ऑप्शनल है। ओपन बुक के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है वैसे। सर ऑप्शनल जो है, एक तो हमारा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब जो सीआर के साथ 40 नंबर का है, वो पूरा 100 नंबर का एक अलग पेपर है आईबीसी का। तो उसमें सर कंटेंट में चेंज है वैसे। हाँ सर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो काफी चेंज है। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब वही सेम आईबीसी है, बट मैंने आईबीसी पूरा छान मारा है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कैसा पढ़ाता है, बट मुझे इतना पता है कि आईबीसी 100 नंबर का और 40 नंबर, आप खुद भी समझ सकते हो वो सेम कैसे हो सकता है। अच्छा मतलब मतलब अलग है होएगा। बहुत अलग है सर। उसमें काफी रेगुलेशंस अलग हैं, काफी सेक्शंस अलग हैं, काफी रूल्स अलग हैं, काफी केस लॉस अलग हैं। तो बहुत मतलब सारी हम ये चीजें अलग बोले हैं। कि बच्चे को उतना तो करना ही है, उसके बाद भी एड ऑन करना पड़ेगा फॉर प्रिपेयरिंग द ऑप्शनल पेपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको आईबीसी अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सीआर वाला सेम आईबीसी नहीं है, इतना तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। उसके बाद ठीक है। सेकंड जो है सर, जीएसटी
एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग सेकंड पेपर ऑप्शनल में ये है, जो पहले एडवांस टैक्स होता था मैंडेटरी में, अब वो ऑप्शनल में आ चुका है। और तीसरा सर एक पेपर आर्बिट्रेशन का है, चौथा एक पेपर लेबर लॉ है, और पांचवा जो है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। तो ये ऑप्शन आपके पास है 5 में से, मतलब ये 5 ठीक है, ऑप्शनल है और बाकी 2 पेपर जो है वो मैंडेटरी है सर। ठीक है। जी सर। तो सर एक बात बताओ, बच्चे को क्या ऑप्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे अगर हिसाब से बच्चा तो, इनमें से कोई पेपर ऑप्ट करना चाहे तो उसको कौन सा पेपर जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूँ कि काश इंस्टीट्यूट 2 पेपर दे देता, एक तो जीएसटी ले ले, एक आईबीसी ले ले। अब ना मैं दोनों में ना, मतलब वैसे मैं अपना ओपिनियन चॉइस नहीं दे पा रहा, देखो वैसे आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगता है वो आप ऑप्ट करोगे, बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलोगे तो आपका फ्यूचर जो है वो आईबीसी के अंदर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आज मैं इवन क्लास के अंदर भी बच्चों को समझा रहा था कि आने वाले टाइम में कंपनीज बढ़नी ही बढ़नी है। हाँ जब जी, हाँ जी। कंपनीज बढ़नी है तो कंपनी जो लोन लेती है वो लोन बढ़ने हैं, जब लोन बढ़ने हैं तो कंपनियों के डिफॉल्ट बढ़ने हैं, जब डिफॉल्ट बनने हैं तो उसको फिर आईबीसी में लेके आना है। अब उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें आईबीसी में है, और हमारी लाइन ही किसकी है, कॉर्पोरेट की। तो मुझे राइट। लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं तो जीएसटी लेना चाहता हूँ, वो भी आप ले सकते हो। तो 2 पेपर अपने दिमाग में लेके चलो, बट मैं आईबीसी फर्स्ट चॉइस लेके चलूंगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है उसके अंदर। बाकी जीएसटी भी है, और बाकी और अगर ऑप्शनल जो है अगर आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी आईबीसी में जाए, बिल्कुल। और अगर उसको बिल्कुल आपसे टैक्स पढ़ने के बाद टैक्स से मोहब्बत हुई हुई है सर मैं एक बार तो वो बता दूं, टैक्स ऑप्ट कर ले। देखो अगर, मतलब मैं कह रहा हूं बच्चा जीएसटी ऑप्शनल में ले या ना ले, मैं यूट्यूब पे यार वादा कर रहा हूं, चाहे आप जीएसटी लो या ना लो, आईबीसी लो, मैं जीएसटी एडवांस टैक्स का पूरा बैच, जो मेरा लास्ट रिकॉर्डेड बैच है, ये लगा लो जो मेरी इंक्रिप्शन कॉस्ट होगी ना, उसको लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। मतलब आप कह रहे हो कि आप ग्रुप 2 के साथ एडवांस टैक्स दे दोगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडवांस टैक्स ऑप्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्लस अगर आप, जिन्होंने नॉलेज लेनी है। हाँ जिन्होंने नॉलेज भी लेनी है, जो कहते हैं मेरे को जीएसटी पढ़ना है, तो मैं फीस तो बहुत ही कम होगी, मतलब मे बी 999 आपको देने पड़े, 999 रुपये अलग देने पड़ेंगे। पूरा एडवांस टैक्स जो मेरा लास्ट बैच रिकॉर्डेड है, अमेंडमेंट मैं आपको साथ में दे दूंगा, पूरा कंप्लीट बैच आप चाहे एडवांस टैक्स ऑप्शन में लो या ना लो, आराम से लेके रख लो, देखते रहो, आपकी टेंशन खत्म टैक्स की भी। क्या बात है, ये तो फिर मतलब डबल डबल हो गया, मतलब आईबीसी वो पढ़ेंगे नॉर्मल अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस करियर मेकिंग, और एक ऑप्शन में टैक्स भी बिल्कुल, उनके पास रहेगा, जब वो बाद में भी देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। देख सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड। सर अब मेरे को ये बताओ, अब 2 पेपर बचे हैं, देखो आईबीसी तो मैं लूंगा ही लूंगा, उसमें तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को नचवा दूंगा, मैं आपके खून में आईबीसी मिक्स करूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। अब 2 पेपर सर बचे हैं, एक तो बचा है कॉर्पोरेट फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और दूसरा बचा सीआर। बिल्कुल सर। तो आप बताओ सर, आप इसमें से कौन सा पेपर बच्चों को लोगे, और उसमें क्या चीजें बच्चों को पढ़ने को मिलेंगी? सर मेरा तो, मैं तो जब से पढ़ा रहा हूँ ना सर, मेरे तो खून में ही फाइनेंस है। ये तो है। चाहे वो लीगल प्रोविजंस हो, बिल्कुल। चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट। तो मेरा पेपर सर कॉर्पोरेट फाइनेंस रहेगा। अब ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का ना सर जो पेपर है ना, वो अपना 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सर पहले क्या था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग 2 पार्ट पढ़ते थे, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग्स। हम्म। तो कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर हम लोग बात करते थे आईपीओ लाने की, एफपीओ की। बिल्कुल सर हम बात करते थे रीएट की, यानी कि कंपनी कहाँ-कहाँ से पैसा कैसे रेज़ कर सकती है। बिल्कुल। सर फंडिंग वाले पोर्शन में ना, इन्होंने ना कुछ ऐड कर दिया। अच्छा। इन्होंने ऐड क्या करा कि जितने भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे, मतलब मॉड्यूल में मिसिंग थे, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस का काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने 2 चैप्टर ऐड कर दिए हैं। अच्छा। और सर ये 2 चैप्टर ना बच्चे के लिए नए नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ना सर हम लोग एफएम के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में पढ़ते थे। तो मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस में एफएम का पोर्शन भी है? सर इन्होंने 2 चैप्टर दिए हैं, जिसमें से एक थ्योरी चैप्टर है। अच्छा। अगर बच्चे ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो उसको मालूम है कि हमने एक प्रोजेक्ट प्लानिंग करके चैप्टर पढ़ा था। वो हम्म। प्रोजेक्ट प्लानिंग एज़ इट इज़ डला हुआ है। अच्छा। सर अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े, उनको मालूम होगा एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सबने पढ़ा हुआ है हाँ हाँ हाँ, एफएम बिल्कुल के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी इन्होंने इनफैक्ट प्रैक्टिकल डाला हुआ है सर, अच्छा। प्रैक्टिकल डाला हुआ है। अच्छा। अच्छा। जो हम लोग नॉर्मल एग्जीक्यूटिव में पढ़ाते थे, वैसा एक प्रैक्टिकल भी इन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस के पेपर के अंदर फंडिंग वाले पोर्शन में डाला हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 मार्क्स का, जिसके ठीक है। अंदर हम ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ेंगे जो ये ओल्ड फंडिंग में पढ़ते थे, और उसके अलावा
थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कंटेंट प्रैक्टिकल भी है और थोड़ा सा उसके अंदर इन्होंने थियोरिटिकली भी कुछ पोर्शन डाले हैं। सर एक डाउट ये हो गया मेरे, हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का पहला पार्ट। ठीक है, ठीक है, और एक डाउट बस पूछ लूं बच्चों का ही। हाँ जी सर प्लीज। मतलब डाउट सर मेरा बच्चों का ना ये आ रहा है कि मतलब कई बच्चों का ना दिमाग में चल रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जो वो एग्जीक्यूटिव में अभी पढ़कर आए हैं, क्योंकि सबका एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल से वही होगा जिन्होंने एसएम पढ़ी होगी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब न्यू सिलेबस में इन्होंने एसएम हटा दी है, पर आप सबने आई थिंक एसएम पढ़ी होगी। तो क्या बच्चे जानना चाह रहे हैं क्या वो एसएम सेम 100% वही है जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ी, या कुछ अलग देखने को मिलेगा उनको? नहीं सर देखो, ये जो फाइनल में इन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस में 40 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डाला है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। बेस सर सारा वही है। हम्म। अगर इन्होंने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। बस फर्क इतना था कि सर इन्होंने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव, हाँ। अब ये पेपर हो जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। अपार्ट बिल्कुल। फ्रॉम दैट ना सर कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। अच्छा। हाँ, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, लाइक आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ मिक्स करके पढ़ाया गया। अच्छा। सीएसआर का पार्ट एसएम के साथ मिक्स करके पढ़ाया गया। ठीक तो है। कुछ टॉपिक्स इन्होंने ऐड कर दिए जो कि रेलेवेंट थे फॉर सीएस, जो कि उनके करियर में काम आएंगे वाइल एसएम के साथ इसको मर्ज करके। और सर मैं ना जब एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहा था ना, तो बच्चे सब जानते हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं कि मैं बच्चों को बोलता भी था कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना सर, ये कोई 40 नंबर का सब्जेक्ट नहीं था। बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें बेसिकली सिखाता है हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल। और हम सर फ्यूचर में कुछ भी करेंगे तो वो बिना स्ट्रैटेजीज के नहीं होगा। बिल्कुल और सही मैं बात। बच्चों को हमेशा बोलता था ये फाइनल में होना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि फाइनल के इमीडिएटली बाद बच्चा क्या करेगा सर, या तो प्रैक्टिस करेगा या फिर वो कहीं पे जॉब जॉब करेगा। करेंगे, बिल्कुल। उसके लिए बहुत जरूरी था कि ये सब चीजें उसको कैसे मैनेज करनी है। सर आपके तो स्ट्रेटजी वर्ड से आईसीआई मेरे ने को कैसे सुन लिया और आप उठा के उसको फाइनल में डाल दिया। आपके स्ट्रेटजी वर्ड से ना मेरे को ध्यान आ गया, मैं आईबीसी के ना प्रोविजन मेरे दिमाग में चल रहे थे। वहां पर भी ना जब मतलब कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जाती है तो वहां पर भी एक रेजोल्यूशन प्लान बनता है, कि प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस कंपनी को बचाया जाए। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की काम आ ही रही है। तो मतलब वो बातें बिल्कुल सही है कि ये बातें हैं प्रोफेशनल लेवल की ही जो इन्होंने फाइनली प्रोफेशनल में डाल दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं नहीं सर। सही है। तो बेसिकली अब ये फाइनल रहा कि अब सर एक पेपर बच गया, अब ये बोलने वाली बात ही नहीं है, वो तो पेपर ही आपका हुआ फिर तो। सीआर मेरा है, सीआर मेरा है, सीआर मेरा है। तो फाइनली ये हुआ कि सर आप ले रहे हो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पेपर, बिल्कुल सर। आप ले रहे हो ओपन बुक के अंदर इंसॉल्वेंसी, और और साथ में जो टैक्स बच्चा ये फ्री। दोनों लेगा साथ में टैक्स फ्री ले रहे हैं। बिल्कुल तो आई मतलब। विल बी टेकिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिल्कुल और मुझे लगता है कि सर बहुत मजा आने वाला है। मतलब। एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है जो मेरे को आपसे पूछना है, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं ये कहने लगा था दूसरा ग्रुप अब हमारा है। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। सर जी सर। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि सर चाहे आप सीआर पढ़ाओ चाहे मैं बिल्कुल। कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाऊं, बिल्कुल। सर क्या बच्चे को एग्जीक्यूटिव में किसी सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरी है आपके पेपर के लिए या मेरे पेपर के लिए? सर मतलब मैं ये तो कह नहीं सकता कि टैक्स की नॉलेज जरूरी है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। मतलब एक ही पेपर है एक ही पेपर है जो सीएस की जान है, या जिसको आप मदर लो भी कहते हो, या आप कहते हो कि हमारी वो लाइन है कंपनी लो। मैं बिल्कुल आपसे सर। बस इतनी बात बोलूंगा कि अगर आपने कंपनी लो नहीं भी पढ़ा, या आपने बहुत कम पढ़ा है, या आपने कैसा भी पढ़ा है ना, उसकी सारी लिंकिंग मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर, आपको उसको टेंशन नहीं लेनी। ठीक मतलब है ये फिर जिम्मेवारी बच्चा फ्री हो जाए ना इस चीज के लिए। सर, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बच्चे जानते हैं कि जब मैंने कोई वादा किया है, जब मैंने कोई कमिटमेंट किया है, चाहे मैं कह रहा हूँ जान देनी पड़ जाए बच्चों के लिए, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। मतलब जब आपको मैं लिंकिंग कराऊंगा ना, जैसे जैसे हम टैक्सेशन में लिंकिंग करते थे ना, मतलब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये सेक्शन की लिंकिंग वहां, तो वो सारी की सारी आईबीसी हो, चाहे सीआर हो, चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, सर की बात हो। बिल्कुल सर। तो वो कॉर्पोरेट लिंक। फाइनेंस के अंदर भी मेरे को थोड़ा सा सिक्योरिटी लॉ और कंपनी लॉ का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बेसिकली ये दो कंटेंट अगर बच्चे के ठीक ठाक है तो उसको बहुत मजा आने वाला है। अगर नहीं भी होंगे तो सर ये हमारी जिम्मेवारी यार है कि हम सर उसको खुद कनेक्ट करवाएंगे। मेरा मानना यह है कि जब बच्चा सीआर में आएगा या जब बच्चा आईबीसी में आएगा ना, मैं ये मान के चलूंगा कि बच्चे ने एग्जीक्यूटिव चाहे नहीं भी किया, वो वैसे करके आया होगा, ऑब्वियस ही बिल्कुल बात है। बट मैं ये मानूंगा कि आपने नहीं किया, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। मुझे नहीं पता कि आपने कंपनी लोग का सीबी क्या पढ़ा है।
ठीक है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल। इंटरलिंकिंग होगी ना मैं अपने क्लास में करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो लिंकिंग होगी, या मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, या राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, या केस स्टडी कैसे बनेंगी, वो सारा कुछ प्लान हो चुका है, उसकी आपको टेंशन बिल्कुल। तो अब बस आपको ध्यान है ग्रुप 2 जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है। अच्छा सर, एक लास्ट पॉइंट, अब हम ये जो हमारा ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 की भी वीडियो मेरे को लगता है कि एक सेपरेट आएगी फॉर, बिल्कुल उसमें गगन सर और अंकुश बंसल सर बताएंगे बिल्कुल। कि ग्रुप 1 में कैसे तैयारी करनी है। सर इनके बैचेस और जो भी हम लोग फीस डिटेल्स वगैरह है, वो बच्चे को क्या हम अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे? सर ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 का आपने बोला, आज हम ग्रुप 2 की वीडियो डाल रहे हैं। कल 26 तारीख को ग्रुप 1 की वीडियो भी आ जाएगी। और कल 26 तारीख शाम को ही ना टेलीग्राम पे आप थोड़ा सा एक्टिव रहना, टेलीग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना के डाल देंगे। बैचेस मैं बताता हूँ, बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 और 2 सितंबर से हो रहे हैं। मतलब ठीक है। डेट थोड़ा सा बता दूं, 1 सितंबर। बाकी कंप्लीट फीस क्या होगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और फेस टू फेस बैचेस होंगे लक्ष्मी नगर में। तो जो बच्चे आ सकते हैं, मैं कहूंगा टाइम है आपके पास फेस टू फेस करने का अभी, ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो सर स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि बिल्कुल। सारे बच्चे कोशिश करो फेस टू फेस ज्वाइन करो, क्योंकि देखो सर, बिकॉज अब ना बच्चों ने दोनों ग्रुप देने हैं। अब बच्चों ने दोनों देने हैं, आप ये तो है नहीं कि ट्रेनिंग साथ में करोगे, मतलब पहले आप पेपर ही दोगे। तो बेटर है क्यों ना कोई फेस टू फेस क्लास ली जाए। तो बिल्कुल जितने बच्चे फेस टू फेस आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, अगर पॉसिबल है तो आ जाओ। क्योंकि जो ये 4 महीने आप फेस टू फेस पढ़ोगे ना, उसकी फीलिंग ही अलग होगी, बिल्कुल सर। आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो 1 और 2 सितंबर फेस टू फेस हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव भी होंगे, गूगल ड्राइव भी होंगे। फीसिस क्या होंगी वो आपको बता दिया जाएगा, व्यूज कितने होंगे, वैलिडिटी क्या होगी, कंप्लीट एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। बस आप प्री बुकिंग करवा सकते हो। अब नंबर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो जो एडमिशन लेना चाहते हैं आराम से प्री बुकिंग करवाएं। कल ग्रुप 1 की वीडियो आएगी, देन फिर कंप्लीट वीडियो आएगी हमारी पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ। चलो ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। चलो तो फिर मिलते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में अंकुश सर मिलेंगे, जीडी सर मिलेंगे, ग्रुप 2 में हम दोनों मिलेंगे। प्रोफेशनल की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बस आ जाओ फटाफट से और रैंक की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब रैंक ही लेके आना है, क्योंकि दोनों ग्रुप आपने देने हैं। ठीक है, ओके री, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो चलो, मच, थैंक जय यू हिंद, वेरी मच, थैंक गॉड यू सो ब्लेस यू मच, ऑल, बाय बाय। बाय बाय।